महाभारत के ऐसे योद्धाओं की कहानी जिनसे देवता भी डरते हैं। वेलकम हमारे चैनल पर। महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, राजनीति, नीति और युद्ध कला का अनोखा संगम मिलता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और यह धरती पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस महायुद्ध में भाग लेने वाले योद्धा अपनी वीरता, पराक्रम और युद्ध कला के लिए आज भी आदर्श माने जाते हैं। आइए महाभारत के प्रमुख योद्धाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस युद्ध को अनोखा और अद्वितीय बना दिया। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। वह कुरुवंश के पूर्वज थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसका अर्थ था कि वह अपनी मर्जी से ही मृत्यु का वरण कर सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से सेनापति का दायित्व निभाया और अपनी वीरता और रणनीति से पांडवों को कई दिनों तक युद्ध में टिकाए रखा। भीष्म की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह धर्म और नीति के प्रति हमेशा समर्पित रहे। अर्जुन के हाथों बाणों की सैया पर लेटकर उन्होंने युद्ध समाप्ति तक अपने प्राण नहीं त्यागे। नंबर 2, अर्जुन महाभारत के मुख्य नायक और पांडवों के तीसरे भाई थे। वह एक महान धनुर्धर थे और उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपनी श्रेष्ठतम विद्या सिखाई थी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन की विशेषता थी कि उनकी अद्वितीय युद्ध कला, धैर्य और भक्ति। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म, कर्ण और जयद्रथ जैसे योद्धाओं को उन्होंने पराजित किया। उनके पास गांडीव नामक धनुष था जो अद्वितीय था। अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध कौशल उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता थी, जिसके कारण वह हमेशा विजय प्राप्त करते थे। 3, कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र भी कहा जाता है, महाभारत के एक अन्य प्रमुख योद्धा थे। वह सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन उन्हें दुर्योधन ने अपना मित्र और सहयोगी बनाया था। कर्ण एक महान धनुर्धर और योद्धा थे जो अर्जुन के समान ही शक्तिशाली माने जाते थे। उन्होंने परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। कर्ण की त्रासदी यह थी कि वह अपने जाति और पहचान के कारण हमेशा अपमानित होते रहे। कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेते हुए कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दानशीलता और मित्रता के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें अद्वितीय बनाती है। 4, दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई था और महाभारत का मुख्य खलनायक माना जाता है। हालांकि दुर्योधन एक महान योद्धा था और गदा युद्ध में विशेष रूप से निपुण था। उससे अपने मामा बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त हुई थी। दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य पांडवों को हराना और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करना था। उसका घमंड और अधर्म का मार्ग ही उसके पतन का कारण बना। भीम और दुर्योधन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करके भीम ने उसकी हत्या की। 5, भीम पांडवों के दूसरे भाई थे और उनकी अद्वितीय शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। भीम का प्रमुख हथियार गदा था और वह गदा युद्ध में अद्वितीय माने जाते थे।
भीम ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के कई योद्धाओं को हराया, जिसमें दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। दुशासन के रक्त को पीकर भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। भीम की शक्ति और उनके क्रोध के सामने कोई टिक नहीं पाता था। वह पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और युद्ध के दौरान उन्होंने अनेक दुश्मनों को परास्त किया। 6. अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और अपनी युवावस्था में ही वह महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक बन गए थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की कला अपने पिता अर्जुन से मिली थी, लेकिन वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं जानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र से बाहर थे, तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरवों के अनेक योद्धाओं का सामना किया, लेकिन अंत में द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य महारथियों ने मिलकर धोखे से अभिमन्यु की हत्या कर दी। उनकी वीरता और बलिदान महाभारत की गाथा में हमेशा अमर रहेगा। 7. द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। वह ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे और युद्ध कला में अद्वितीय थे। द्रोणाचार्य का धर्म के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा विवादास्पद था, क्योंकि वह कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे थे, जबकि वह पांडवों के गुरु भी थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की सेना का नेतृत्व किया और कई पांडवों के योद्धाओं को पराजित किया। अंत में युद्ध के दौरान युधिष्ठिर के झूठ के कारण अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और ध्येय समाधि में लीन हो गए। 8. अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और एक महान योद्धा माने जाते थे। उन्हें महाभारत के युद्ध के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक माना जाता है। अश्वत्थामा के पास अजर अमर होने का वरदान था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वह बदले की आग में जल उठे। उन्होंने युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों के शिविर में जाकर पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, जो धर्म के दृष्टिकोण से अधर्म का काम था। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे अजर अमर रहेंगे, लेकिन संसार में उन्हें घृणा और अपमान का सामना करना पड़ेगा। 9. शकुनी गंधार के राजा और दुर्योधन के मामा थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष और युद्ध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शकुनी को कुशल चालबाज और रणनीतिकार माना जाता था। द्रौपदी के वस्त्र हरण और दूध कीड़ा में उनकी चालों ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। हालांकि वह युद्ध में सीधे योद्धा के रूप में शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी योजनाओं ने कौरवों की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10. सत्यकी यादव वंश के योद्धा थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और मित्र थे। वह महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े और अर्जुन के प्रिय साथी थे। सत्यकी एक महान धनुर्धर थे और उन्होंने कौरवों के कई योद्धाओं का सामना किया। उनकी वीरता और निष्ठा का रण के युद्ध के महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। 11. शल्य मद्र देश के राजा और नकुल सहदेव के मामा थे। वह पहले
पांडवों के साथ थे, लेकिन दुर्योधन ने अपनी पहली चालाकी से उन्हें कौरवों की ओर मिलाने में सफल रहे। शल्य को उनके रथ चलाने की अद्वितीय क्षमता के लिए जाना जाता था और उन्होंने कर्ण के रथ सारथी के रूप में युद्ध किया। हालांकि युद्ध के दौरान शल्य ने कर्ण का मनोबल गिराने का काम किया, जिसके कारण कर्ण की पराजय हुई। शल्य की भूमिका युद्ध के अंत में महत्वपूर्ण रही, जब वे कौरवों की ओर से सेनापति बने, लेकिन भीम ने उन्हें युद्ध में पराजित किया। 12. घटोत्कच। घटोत्कच भीम के पुत्र थे और उनकी माता हिडिंबा एक राक्षसी थी। उनके पास राक्षसी शक्तियाँ थीं और वे अपने आकार को बड़ा या छोटा करने में सक्षम थे। घटोत्कच की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे युद्ध के मैदान में राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे और अपने शत्रुओं को हराने में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने कौरवों की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके पास अद्भुत शक्ति थी, जिससे देवता भी उनसे डरते थे। कर्ण के पास मौजूद शक्तिशाली अस्त्र शक्ति को घटोत्कच के विरुद्ध इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। उसी शक्ति से घटोत्कच को मारा गया था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और एक लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रीत की स्टोरी 1 हमारे चैनल का नाम है और हम अपने चैनल पर इसी तरह की हिस्टोरिकल और मोरल स्टोरी अपलोड करते रहते हैं।